शास्त्रों के ज्ञाता आदरणीय बलदाऊ जी महाराज 3 दिन से हमें राम कथा का रसपान करा रहे हैं। हम गदगद हैं उनके एक एक शब्द को सुन करके। इस धर्म सभा में उपस्थित मेरे सभी भाई बंधु, गांव के बाहर से आए हुए भी मेरे सभी आदरणीय भाई बंधु, मेरे सभी रिश्तेदार और सामने बैठी हुई मातृ शक्ति को भी मैं नमन करता हूँ। आप सबके पुण्य उदय हुए हैं कि आप इस तरह के आयोजन में आपको मौका मिला है उपस्थित होने का। महाराज जी ने 2 दिन हमें कथा सुनाई। उसका ज़्यादातर उसका सारांश था राम कथा का महत्व ही, क्या इम्पोर्टेंस है राम कथा की। आपने बड़े ध्यान से सुना, लगन से सुना। मैंने भागवत जो हुई थी उसकी भागवत की कथा की इम्पोर्टेंस मैंने 2 शब्दों में बताई थी, शायद मैं फिर बता देता हूँ। गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे, पैदल चले जा रहे थे। रास्ते में एक गांव आया और गुरुजी ने वहाँ की मिट्टी उठा करके मस्तक से लगाई। शिष्य ने देखा कि कोई खास जगह है जब गुरुजी मिट्टी को उठा करके लगा रहे हैं, लेकिन शिष्य कुछ नहीं बोला। फिर आगे चले, दूसरे गांव में गए, वहाँ भी उन्होंने एक जगह से मिट्टी उठाई, अपने मस्तक से लगाई। शिष्य ने कहा, गुरु जी एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने पिछले गांव में भी ऐसा ही किया था, यहाँ भी क्या क्या खास बात है इस भूमि में? उसने कहा, ऐसा है, पहले गांव में जो मैंने मिट्टी मस्तक से लगाई थी वहाँ पर 100 साल पहले भागवत हुई थी, और यहाँ दूसरे गांव में क्यों लगाई कि यहाँ पर 100 साल आगे भागवत होगी, इसलिए मैंने मस्तक को मिट्टी लगाई। तो हो सकता है कि हमारे किसी पूर्वज ने यहाँ पहले निशान लगा दिया था, या किसी संत ने यहाँ पर निशान लगा दिया था कि यहाँ पर भागवत होगी और यहाँ पर रामायण का पाठ भी होगा, और आप सब श्रोता बनोगे, और बम्बई से बलदाऊ जी महाराज जैसे विद्वान आपको कथा सुनाएंगे। राम कथा भी कोई साधारण बात नहीं है। भागवत जो है वो मन के ताले खोलती है, रहस्य है उसमें भरा हुआ, क्योंकि भगवान के यूं शब्द हैं। रामायण जो है वो बहुत ही सामाजिक ग्रंथ है हमारा, जो परिवार को जोड़ता है, और भागवत जो है विरक्त करती है। तो घर में ज्यादातर रामायण पढ़ी जाती है। हम रसपान कर रहे हैं उस भगवान राम की कथा का, जिनके नाम से पत्थर भी तर गए थे। और उसके अलावा भगवान राम का हम कोई आगंतुक भी मिलता है तो राम राम करते हैं। राम राम क्यों करते हो और कुछ क्यों नहीं करते? आजकल तो हल्लो भाई पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, लेकिन असली चीज है राम राम। क्यों है राम राम? माला जो हम करते हैं जपते, उसमें कितने मन के होते हैं? 108 होते हैं। तो एक बार में हम 108 मंत्र करते हैं। राम शब्द जो है ना, रे आ मैं, रे आ मां, 3 अक्षर है इसमें। रे जो है वो वर्णमाला का 27वां अक्षर है, आ दूसरा अक्षर है, और मां जो है वो 23वां अक्षर है। टोटल 54 बनते हैं अक्षर, और 2 बार राम करने से 108 हो जाते हैं। तो यदि हम राम राम करते हैं तो ये समझ लो आपने 108 मनकों की एक माला कर ली। तो इसलिए ये राम राम ही 108 हैं। वैसे इसका
सही सार तो ये है कि भाई 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र के 4 चरण है, 27 का 108, लेकिन राम राम में भी 108 छपा हुआ है। तो आप सबका मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। इस कथा का रसपान कीजिए। पता नहीं जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कीमती है। हम तो आदरणीय गुरु जी के शब्दों के सुनने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की महाराज जी।